डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो पेयर है ना, इसमें दो इक्वेशन चलती हैं, याद रखना है, इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई वेरिएबल, यू वी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, तो पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा जनरल बेसिक टर्म्स बता देता हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे मैं आपको देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस टाइप से आपको पेयर गिवन होता है इस चैप्टर में। हर क्वेश्चन की दो इक्वेशन बनेंगी, आपको याद रखना है ना। a1 b1 c1 क्या है, रियल नंबर्स है, एनी रियल नंबर्स। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, एक्स और वाई। चलिए, अब मैं थोड़ा जल्दी से, थोड़ा ज्यादा टाइम तो लूंगा, इसमें बता देता हूँ कि रिलेशन होते हैं ना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर ये हो जाए तो क्या होता है, इसके लिए हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि देखो, आपको जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन बनाती है, स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए कहीं भी किसी भी ग्राफ में इस टाइप से लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करती है, इसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनके लिए सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक ही कॉमन सॉल्यूशन होता है, ये वाला सिर्फ। तो देखिए क्या क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, इनका ग्राफ होता है। नेक्स्ट, और इनको कंसिस्टेंट भी कहते हैं, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन एंड यूनिक सॉल्यूशन। कब, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। कोई भी है जो इनके जो x और x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, a1 को a2 से डिवाइड करते हैं, b1 को b2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये नॉट इक्वल आ गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ओके, और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यस, और कंसिस्टेंट होगा। चलिए, दूसरा मैं आपको बता देता हूं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 b अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर ये तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा है कहीं भी फर्स्ट दो इक्वल आ जाते हैं, नेक्स्ट थर्ड वाला नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसके लिए ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ कैसा बनता है, इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन जाती है, पैरेलल लाइन बनती है। अब आप देख रहे हैं इन दोनों पैरेलल लाइन में अगर देखा जाए कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये कहीं भी, तो इससे क्लियर हो जाता है कि इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। इट मींस नो सॉल्यूशन, ओके, नो सॉल्यूशन, ओके। पैरेलल लाइन, अगर ये इस टाइप की रिलेशन बन रहा है, इस टाइप की कंडीशन बन रही है, तो पैरेलल लाइन बनेगी। ग्राफ किस टाइप का होगा, तो पैरेलल लाइन होगी, और नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। और इंडिपेंडेंट लाइन कह सकते हैं इनको, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब कि अपने आप में फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट लाइन कह सकते हैं इनको, ओके। तो नो सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट लाइंस, ओके, पैरेलल लाइंस, ओके। नेक्स्ट, चलिए ये हो गया। थर्ड, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये है। तो इसके लिए फिर तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो समझिए लाइन जो होंगी इट मींस ओवरलैपिंग होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो किस टाइप का ग्राफ रहेगा, कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगे, एक जैसी लाइन। ग्राफ ये हो। सॉल्यूशन की बात करें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन कॉमन होंगे इनके दोनों लाइन के, मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कॉमन होंगे, ओके। तो क्लियर है, डिपेंडेंट लाइंस कह सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कह सकते हैं, एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, याद रखना है, ठीक है। जब ये तीनों रेशियो इक्वल हो, इनके कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट का। चलिए, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए। चलिए, अब मैं
एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ इससे, है ना, जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम एक इससे देखकर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, चलिए पहले इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके सबको समझ में आ जाए। x/2 सॉल्व लिख सकते हैं हम। क्वेश्चन है सॉल्व, इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। सॉल्व पेयर मल्टीप्लिकेशन बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं किसी भी मेथड से कर सकता हूँ इसको, मैं आपको समझाऊंगा, है ना। दो मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है और एक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। दोनों से करके बता दूंगा तुम्हारे लिए, आप इनकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है ना, लिखा रखा मैं शॉर्ट में लिख दिया है कि इनको सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहले इधर ध्यान दो, देखो आप इसमें देख पा रहे हैं कि अपॉन में 2 आ रहा है, x के इसके अपॉन 3 आ रहा है, इसके अपॉन में 3 आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एलसीएम लेके ना इसको ax + by + c के फॉर्म में लिख लो। चलो ले लेते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। 3 2 का 6 आएगा, 3 2 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आ रहा है तो क्रॉस इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 3x + 2 2 = 4y = -1। अभी 6 अपॉन में है, होल के अपॉन में इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3x + 4y = -6, इसको कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको ले लेते हैं, x - y/3 = 3। अभी का भी एलसीएम ले लो, है ना, इसको भी इस फॉर्म में लिख लो। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 आएगा, याद रखना है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो क्रॉस इंटू कर दो, 3x हो जाएगा, 1 की 22 से करेंगे 22 रहेगा। अब अपन में 3x मल्टीप्लाई कर दो, 3x - y = 3 3 = 9, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए, तो बोलो पहले मैं किससे बताता हूँ, चलो एलिमिनेशन से बता देता हूँ। पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ की बात करें, अगर मैं इन दोनों को चेक करता हूँ, इनको चेक करता हूँ, तो देखो यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, तो दोनों में फर्स्ट वाला टर्म बिल्कुल सेम है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है, जब फर्स्ट वाला टर्म दोनों में सेम है तो मुझे क्या कर देना, डायरेक्ट माइनस कर देना। अगर मैं इस टर्म की बात करता हूँ, ये 4y है, यहाँ माइनस का y है, तो सेकंड टर्म चेक कर रहा हूँ, यहाँ 4y है, यहाँ ये y है। तो अगर मैं इनको मैं काटना चाहूँ फर्स्ट टाइम में, तो मुझे इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ 4y है, यहाँ -y है, तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसे सारे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 = 12 - 4y और 4 9 = 36। फिर उसके बाद में ये प्लस का ये माइनस का ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का ऐड ही करना होता है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ कि ये प्लस का ये भी प्लस का और बिल्कुल सेम है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें एक टर्म को रिमूव करना होता है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, चलिए तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इन दोनों को, है ना। तो सिर्फ क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट वाला टर्म पॉजिटिव है दोनों में, इसमें भी, तो सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट सेकंड, पहले सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट, तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि फर्स्ट को मैं ऐसे लिख लूंगा, इसके ऊपर ही लिख लूंगा, इससे लिखने से फायदा हो जाता है। 4y = -6 और इसके नीचे 3x - y = 9, है ना। सॉल्व कर रहे हैं, माइनस साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट करने,
प्लस और ये माइनस, ये गया कैंसिल, प्लस 4y प्लस 1y, यहाँ 1 मान सकते हो तुम, ठीक है, ये 4 ये 1 ये है, तो कितना हो जाएगा 5y माइनस 6 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। ओके, तो अब हम थोड़ा लाइन खींच देते क्योंकि स्पेस कम है, बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई की मल्टीप्लाई में क्या 5 है, तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा अदर साइड किस में जाता है, डिवाइड में, तो बाई इक्वल टू -15/5 डिवाइड कर दो, 5 3 या 15, तो बाई इक्वल टू -3, तो बाई की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, अभी बाई की वैल्यू आई मैं आपको बता रहा हूँ, अब हमें किसकी फाइंड करनी है, एक्स की और करनी है, तो बाई की वैल्यू किसमें पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, किसी में भी कर दो। ठीक है, तो पुटिंग बाई इक्वल टू -3 इन फर्स्ट में कर देते हैं, तो करिए, तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -6। चलिए तो इंटू कर लेते हैं, तो -4 की -3 से इंटू करेंगे तो 4 3 12, माइनस का 12 और यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 3 12, -12 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बोलो, प्लस का हो जाएगा, तो -6 प्लस 12 प्लस का 6, क्योंकि माइनस में नंबर जो है छोटा है, पॉजिटिव में बड़ा है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, जिसमें बड़ा होगा साइन उसी में आंसर आता है। तो x इक्वल टू 6/3, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2। तो आपने y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 फाइंड कर ली। चाहो तो चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप। y इक्वल टू -3 रखो, इसमें रखो तो कितना हो जाएगा -12, x इक्वल टू 2 लिखो, 3 2 जा 6 और यहाँ पर -12, 6 -12 -6, इधर भी -6 है, क्लियर है, हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है P/Q की फॉर्म में है तो पहले उसको इस फॉर्म में लिख लो, आप एलसीएम में, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लो, फिर सॉल्व करो, इजी। तो ये मेरा मेथड था बाय एलिमिनेशन मेथड, ये जो मेरा सॉल्यूशन है बाय एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूं, ठीक है, देख लो एक बार, इसकी सॉल्व कर लीजिए आप। चलो मैं अब इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं, तुम्हारे लिए टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलिए तो देखिए वही करना है, पहले जैसे P/Q की फॉर्म में है, इनको कन्वर्ट करना है ना, होल में बनाना है, होल नंबर बनाना है एक तरीके से, तो वही एलसीएम ले लेंगे, है ना, 3 2 का एलसीएम 6, आप डायरेक्ट लिख लेना, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो पहले कर चुका हूं, तो आप लिख लेना ऐसे ही, वो पहले वाली इक्वेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पर, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और जो फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड 3x माइनस y इक्वल टू 9, सेकंड इक्वेशन। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे इजी लगेगा मैं उससे वैल्यू निकालूंगा, जहां मुझे इजी लगेगा। तो मुझे सेकंड में बहुत इजी लग रहा है, सेकंड में कैसे इजी लग रहा है कि y की वैल्यू निकालूंगा मैं इससे y की वैल्यू, तो इससे 3x, देखो मैं पहले किसको कन्वर्ट करता हूँ, नेगेटिव को, माइनस का y है इधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, 9 इधर ले आऊंगा, तो 9 इधर लाऊंगा, माइनस का y इधर लाऊंगा, प्लस का, देखिए थर्ड इक्वेशन हो गई। तो ये कितना आसान है, साइन में बिल्कुल कंफ्यूजन होगी, याद रखना, माइनस साइन सबसे पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करो, माइनस का y इधर ले जाऊंगा, प्लस का, माइनस का y इधर ले जाऊंगा, प्लस का 9 ले जाऊंगा, माइनस का, नो प्रॉब्लम, साइन भी नहीं छूटेगा तुमसे। अब ये वैल्यू y की वैल्यू 3x माइनस 9 किसमें पुट कर दूंगा, फर्स्ट में, क्यों सेकंड में क्यों नहीं करूंगा, अभी सेकंड से तो मैंने y की वैल्यू निकाली है, तो सेकंड में कैसे पुट कर दूंगा, तो y की वैल्यू किस पुट करूंगा, फर्स्ट में, अगर फर्स्ट से निकालता तो सेकंड में,
तो बाई की वैल्यू फर्स्ट में पुट करूंगा। पुटिंग बाई इक्वल टू 3x माइनस 9 इन फर्स्ट, पुट कर देंगे तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 4 की अब देखो बाई की जगह लगा दी ना, बाई के प्लेस में मैंने 3x माइनस 9 पुट कर दिया। अब 4 की इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों को, एक को मत करना। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है बहुत मिस्टेक करते हैं, है ना, कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको नहीं करते हैं, गलत। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्लोज है ये, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होते हैं और ब्रैकेट से बाहर जो नंबर होता है सबकी मल्टीप्लाई होती है। तो 4 3 जा 12x, प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होगा। 4 9 जा 36 इक्वल टू माइनस 6। अब क्या करना है, देखो ये दोनों राइट टर्म बन गए नहीं बन गए, इनका ध्यान रखना है। प्लस में छोटा है 3x माइनस 12x, प्लस में छोटा है माइनस में बड़ा है, तो माइनस का कितना बचेगा, सॉरी माइनस का बचेगा 9x बचेगा। अब ये माइनस 36 दूसरी साइड ले जाओ, नंबर इधर है माइनस 6, इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस 9 है, माइनस नहीं छोड़ना, याद रखना माइनस छोड़ मत देना, पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इधर बचेगा 30 बचेगा प्लस का। अब x माइनस का 9, एक गलती हुई क्या मुझे लग रहा है, उसमें क्या आया था आंसर, चेक कर लेते हैं। माइनस का 9 इधर जाएगा, ये 3x, ओ सॉरी ना सही 3x माइनस बाई और 3 3 जाना बिल्कुल सही है, ओके ठीक है। और ये 9 इधर जाएगा माइनस का y इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बाई इक्वल टू 3x माइनस 9 हमें पुट करना है, ये 4 3 या 12, सॉरी ये साइन गलत कर दिया हमने, है ना, साइन गलत कर दिया, सॉरी धोखे से लिख दिया मेरे से। 4 3 या 12x और माइनस 4 9 या 36, 12x और 3x, अब ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15x और 15x ये 30 और x इक्वल टू 13 अपॉन 15 2 जा, तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, बोलो 2 आ गई, देख लीजिए आप। अब यही वैल्यू x की वैल्यू, अब देखो एक ही बार तो करना है भाई, एक ही बार तो पुट करना है y की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में। अब इस x की वैल्यू किसी पुट कर दो, जहां तुम्हारा मन करे यहाँ पुट कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, जहां तुम्हारा मन करे कहीं भी कर दो। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन थर्ड में कर देता हूं मैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9 इज इक्वल टू y, 3 2 जा 6 माइनस 9 इक्वल टू y, और ये तुम देख लीजिए प्लस का 6 माइनस का 9 माइनस का 3, इट मीन्स बाई इधर लिख लो -3, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तुम्हारा आंसर आ गया। तो देखो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छे से 1 2 बार वीडियो देखो, 1 2 बार क्वेश्चन पकड़ो और इन्हें सॉल्व करो, ओके, थैंक यू।